अध्याय 3 है। आप लोग अध्याय 7 डालोगे। अध्याय कितना है? 3 है। नाम है ऊष्मा। जो लोग आए थे इससे पहले यानी कि शनिवार को, ऊष्मा कैसे मिलती है? हाँ, खाना में जब पाचन होता है ना, जब भोजन का पाचन होता है तो फिर ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा मतलब आता है गर्मी। ऊष्मा मतलब है ना, हीट, गर्मी, अलग अलग नाम है ऊष्मा के। तो जैसे आप अपने हाथ को इस तरह रगड़ोगे, अब रगड़ना नहीं है, खाली बता रहा हूँ, इस तरह रगड़ोगे तो गर्म हो जाएगा। यही ऊष्मा है, यही जब बब्बा लोग सुबह सुबह ठंडी सीजन में आग तापते हैं, आग वो ऊष्मा है। क्या है? देखो जैसे कैंडल है, जैसे क्या है? अब चित्र नहीं बनाना, खाली मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये नहीं बनाने लगो। बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक ना? जब आप इसको जलाए, जब आप इसको इससे दो चीज निकलेगी। एक तो निकलेगा क्या? प्रकाश। क्या निकलेगा? और दूसरा क्या निकलेगा? गर्मी या फिर ऊष्मा। गर्मी या फिर ऊष्मा, गर्मी एक ही है। ऊष्मा गर्मी, ठीक है ना? तो प्रकाश जब आएगा तो उजाला होगा। क्या होगा? उजाला। और जो ऊष्मा आएगी उससे क्या होगा? गर्मी पैदा होगी। उससे क्या होगी? गर्मी पैदा होगी, है ना? आप इस अपने हाथ को इस तरह रखोगे तो आप हाथ इधर गर्म हो जाएगा और ऊपर से जलिए जाएगा। तो हाथ अपना जलाना नहीं है। जो आप खाना पका के खाते हो, है ना, समोसा खाते हो कि नहीं खाते हो? यस सर। हाँ, तो समोसा कैसे बना है? जब आपने फिर क्या है? बहुत मारूंगा। जब भोजन वोजन पकाया जाता है तो आग जलाकर ऊष्मा दी जाती है ना, फिर बर्तन गर्म होगा और बर्तन अपनी ऊष्मा कहाँ दे देगा? पानी में। अब पानी में क्या डाल दिया आपने? चावल डाल दिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा? चावल भी गर्म हो जाएगा, यानी कि पक जाएगा, ठीक ना? अब हम ऊष्मा को देख सकते, मतलब कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कोई चीज कितनी ठंड है, कोई चीज कितनी गर्म है। बता थे ना? जैसे आप कल, अब ठंडी सीजन चल रहा है ना, तो अगर सुबह किसी लोहे वाली चीज को छुओगे तो ठंडा रहेगा। कैसा रहेगा? है ना? अब पानी जैसे भर के लाए वो गर्म लगेगा। तो हम किसी भी चीज को, मतलब अपन लोग छूकर पता कर लेते हैं ना कोई चीज गर्म है कोई चीज ठंडी है? नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते हो? कौन बोला नो सर? नहीं कर पाते छूकर पता? क्या? अब पूरी बात सुनो। तुम लोग पूरी बात नहीं सुनते हो। शनिवार को आए तो थे, पूरी बात नहीं सुने हो। पता करके नहीं जान सकते अपना सुनो, बोल रहे हो कि पता नहीं कर सकते हैं, पहले सुनो तो पूरी बात नहीं सुना करते हो। मैं बोल रहा हूँ, देखो हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज ठंडी है कि कोई चीज गर्म है? छूकर पता करते हैं, या फिर अपने अनुभव से। जैसे कोई मम्मी पापा बताएंगे ये आग को नहीं छूना, आग बहुत गर्म होता है, वो तो हमें पता ही होता है। कैसे कि जब आग के पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अब गर्म होने लगता है। तो हम किसी भी चीज को छू करके पता कर पाते हैं कि कोई चीज ठंडी है या फिर कोई चीज गर्म है। लेकिन मैंने ये बोला था कि हमारी स्पर्श इंद्रियां ही हमें धोखा देगी, यानी कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियां का विश्वास नहीं कर सकते कि कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है। एक ही व्यक्ति के लिए कोई चीज ठंडी हो सकती है और एक ही व्यक्ति के लिए कोई चीज गर्म हो सकती है। ये बताया था मैं। अब बोल रहे हो कि सर जी बता नहीं सकते हो? बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कितनी ठंडी है फिर कितनी गर्म है, ये नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये बोले थे आप? बोले थे ना? लेकिन आप लोग बोल रहे हो बोले बता नहीं सकते। बता सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। अब चित्र फिर से बनाएंगे, चित्र बना सकते नहीं बनाना, नहीं बनाना।
चित्र नहीं बना। बस 3 जो बाउल लेना है। अब आप लोग शांत रहना, आप लोग शांत रहना। हाँ, क्योंकि आज आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। क्या है देखो, वो लोग क्यूरियोसिटी है ना, उनको नहीं पता ना क्या है, इसलिए ध्यान से देखो। आप लोग अभी बता दोगे ना, आप लोग अभी बता दोगे ना। तो ये बर्तन है, क्या है? बर्तन है। इन बर्तन में क्या है? इन बर्तन में क्या है? पानी है ना? इधर पानी ठंडा है, मतलब देखो गिलास बोल रहे हो, गिलास नहीं, इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए कि आपका हाथ गूड़ जाए, आपका हाथ, हाँ इतना बड़ा होना चाहिए, कम से कम इतना बड़ा। 3 फुट लेना है इधर, हाँ सही बोल रही हो, इधर लेना है जान। चलो फिर से सुन लो। हाँ वही है। इधर गर्म जल लेना है, इधर गर्म जल, इधर ठंडा वाला जल क्या कंटेनर पानी है, इधर हाथ डालोगे, एक ठो गर्म वाले में हाथ डालोगे। अब सही है, ठीक है ना? इधर बाद में चित्र बनाना, मैं नहीं मिटाऊंगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे गोल फिरा लेना, गोल फिराना है, 3-4 डबल चिपका देनी है, नाम लिख देना है, लिख देना। अब फिर से सुनो, घर में करना क्या है, इस तरह वाला रहेगा, इधर गर्म मतलब सॉरी, इधर ठंडा जल, गुनगुना जल, इधर गर्म जल। हाथ अपना निकालोगे और इस तरह डालोगे, कम से कम कितने समय के लिए? 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट। फिर दोनों हाथ को उठाओगे और फिर गुनगुने जल में डालोगे, गुनगुने जल में पता क्या हो जाएगा? इस वाले हाथ को ये पानी गर्म लगेगा, ये पानी गर्म लगेगा, और इस वाले हाथ को कैसे लगेगा? ठंडा लगेगा। अब ये बताइए, क्या मैंने इस पानी को कुछ किया था? ये पानी तो उसी तरह था, लेकिन एक हाथ को पानी गर्म लग रहा है और एक हाथ को पानी ठंडा लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? है ना? तो देखो होता क्या है, असल में होता क्या है कि हम लिख लो, ऊष्मा हमेशा लिख लो, जरूरी है, ये जरूरी है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है या फिर जाती है। साथ में आपको पिछले साल तरीका है, हाँ गुनगुना, ठीक है ना? ऊष्मा यानी गर्मी कहाँ से जाती है? गर्म से ठंडे की ओर, हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जाती है। कौन है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, ठीक ना? ऊष्मा हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी? गर्म से ठंडे की ओर। तो सुनो, देखो अपना हाथ क्या होगा, इधर पास डाले तो ठंडा हो गया, क्या हो गया है? तो इसकी तुलना में यहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म है कि नहीं है? देखो इधर लिखने में बैठ जाते हो तुम लोग, दिमाग खराब कर लेते हो। जब लिखने लगते हो फालतू में, जब मैं समझाता हूँ तो गलत हो जाता है तुम्हारा, फिर समझ ना पाओगे। तो इसलिए एक दापन मारूंगा यार। फिर से सुनो, ऊष्मा क्या कहाँ से कहाँ की ओर? गर्म से ठंडे की ओर, गर्म से। इधर हमारा हाथ ठंडा हो गया, इसकी तुलना में यहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म है। ये वाला जब हाथ डाली इधर पास, तो इधर तो ठंडा है ना, इधर क्या है? इधर गर्म है। तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी? गर्म से ठंडे की, गर्म से। ऊष्मा हमारे हाथ में आ रही है, ऊष्मा हमारे हाथ में आ रही है। इसीलिए इस हाथ को हमें कैसा लगेगा? पानी कैसा लगेगा? गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऊष्मा हमारे तक आ रही है, ऊष्मा आ रही है। लेकिन इस वाले हाथ को हमें ठंडा क्यों लग रहा था? क्योंकि हमारा हाथ क्या हो गया है? गर्म हो गया है। हमारा हाथ क्या हो गया है? लेकिन ये वाला पानी थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा। तो जब ये वाला हाथ हमने उठाकर इसमें डाला, तो हमारे शरीर की ऊष्मा कहाँ जा रही है? पानी में। हमारे शरीर की ऊष्मा कहाँ जा रही है? पानी में। शरीर ना बोलकर के हम हाथ बोलेंगे, क्योंकि हाथ डाले है ना, पूरा शरीर थोड़ी डालेंगे। हमारे हाथ की ऊष्मा कहाँ जा रही है? पानी में। तो हमारे शरीर की गर्मी जा रही है, हमारे शरीर की गर्मी जा रही है। इसीलिए हमें क्या, ये हाथ में कैसे लगेगा? पानी ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? अब जान गए आप लोग ठंडा गर्म कहे लगता है ना? जैसे ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का जैसे टुकड़ा है,
समझ में आ रहा है नमस्कार? समझना, ये बर्फ का टुकड़ा है। तो बर्फ कैसे होता है? ठंडा, एकदम ठंडा होता है ना? ठंडा होता है बर्फ का टुकड़ा। मतलब अभी तक नॉर्मली क्या जानते थे कि हमें ठंड लग जाता है, बर्फ को जब छूते हैं तो ठंड लगता है, लेकिन अब आप लोग जान जाओगे कहे लगता है ठंडा। अब आप लोग जान जाओगे ना, देखो कैसे। सबसे पहले आप इसको बोलो, सर आपने बताया है कि उष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की हो जाएगी, गर्म से ठंडे की हो। तो ये बर्फ ठंडा है, ये बर्फ ठंडा है। और हाथ हमारा क्या है? गर्म है। हाथ हमारा क्या है? गरम। जब बर्फ को हमने हाथ पर रखा तो इधर ठंड लग रहा है, इधर ठंडा। अब आप लोग जान जाओगे सर कहाँ ठंड लगता, क्योंकि हमने पढ़ा सर जी कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की हो जाएगी, क्योंकि चूंकि बर्फ ठंडा है, चूंकि बर्फ ठंडा। तो हमारी ऊष्मा कहाँ जा रही है? बर्फ में। यानी कि जो बर्फ है हमारी ऊष्मा को, यानी कि गर्मी को खींच रहा है, हमारी गर्मी को कर रहा है, खींच रहा। तो इधर कैसा होगा? हमारी गर्मी की काफी कमी होगी, कमी होगी कि ना होगी? यस सर। तो इसीलिए हमें हाथ में जो हम बर्फ रखे वो क्या कैसा लग रहा है? ठंडा। ठंड लग रहा है। और सर जब हम अपने हाथ में बर्फ लगती है तो थोड़ी थोड़ी पिघलने भी लगती है। हाँ, तो ऊष्मा जब मिलेगा तो ये पिघलेगी। पानी बसता है। जब ऊष्मा मिलेगा बर्फ को तो पिघलेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना जी? ऊपर से गिरता है जैसे बर्फ। सर जब पानी बरसा। अभी कहाँ नहीं सुना। अब समझ गए। अब अगर कोई भी पूछेगा कि हमें बर्फ जब हम अपने हाथ पर रखते हैं तो ठंडा क्यों लगता है, तो अब आप लोग बता लोगे? बता लोगे? क्या बताओगे? आप लोग बताओगे कि जब हम बर्फ को अपने हाथ पर रखते हैं तो हमारे शरीर की, मतलब हमारे हाथ की ऊष्मा बर्फ में चली जाती है, इसलिए बर्फ हमें ठंड लगता है। इसलिए बर्फ हमें कैसा लगता है? ठंडा लगता है। चलो ये क्वेश्चन सही है, इनका क्वेश्चन सही है। इनने बोला सर यदि हमारा हाथ ठंडा हो तो हमें बर्फ ठंडा लगेगा क्या? लेकिन आप लोग ये बताइए कि बर्फ से ठंडा हो जाएगा अपना हाथ? नो सर। बर्फ से ठंडा थोड़ा हो जाएगा अपना हाथ। हाँ, थोड़ा बहुत ठंडा हो सकता है, थोड़ा बहुत ठंडा, लेकिन इतना ठंडा नहीं होगा कि बर्फ तो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में तापमान रहता है इसका। हमारा शरीर तो बहुत टेम्परेचर रहता है, नहीं हो सकता ऐसा। बर्फ ठंडा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी जीवित हैं, क्योंकि हमारे स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है बताओ? स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? बताए थे। 38 स्वस्थ मनुष्य को पूछो। 37 डिग्री सेल्सियस। आज लिखवाओ, लिख लेना, यही पूछूंगा, कुछ भी नहीं बनता लगता है। 37 डिग्री सेल्सियस है ना? तो बर्फ से ठंडा अपना हाथ नहीं होगा। अब और सुनो, उस दिन भी बताते, इसको बाद में चित्र बनाते रहना। उस दिन बताते ना, जैसे तगारी में यहाँ पानी रखा, तगारी और डालते हैं, ये पानी रखा हुआ है, आपके पापा गए पानी भर लाए और तगारी में डाल दिए, फिर पानी भरने चले गए, चलो बात चल ठीक है। अब जो मोनू थी वो गई थी खेलने कुछ भी काम करने, ठीक ना? जो ये लक्ष्मी है, ठीक, लक्ष्मी बिस्तर में अपने सो रही थी, लक्ष्मी सो रही थी, नहीं लक्ष्मी, चलो ये लक्ष्मी है, मोनू तो खेल रही है, शांत रहो ना, खाली समझने के लिए, ये मोनू है, ठीक ना? पता नहीं। हाँ, क्या हो? नहीं लिखे हो? लिख लेते ना, हाँ ना? तो देखो ये बिस्तर में सो रही है, ठीक ना? तो क्या हुआ देखो, ठंडी के से अपना बनाओ, छपी वालों के लिए भी है, क्योंकि छपी में भी यही है, ठीक है ना? ये नहीं है, ये मैं अपने से बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, बस हो गया, है ना? हाँ, समझो, ठीक है ना? ये कहीं खेलने या फिर काम करने, कुछ भी करने, ठीक ना? तो अब ये चूंकि घर से बाहर है ठंडी के सीजन में, तो इनका हाथ बहुत ठंडा हो गया, हाथ पर ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? ठंडे हो गए हैं, ये अभी सो रही है, ठीक ना? फिर जब ये घर आई तो अब अपनी बहन को उठाए, वो उठो, तो उठी, ठीक ना? तो अब दोनों गए कहाँ? मंजन ब्रश करने,
कहाँ गई है ना। मम्मी बोली मम्मी पानी गर्म कर दो, हमें चाहिए पानी, हम मुंह धो ले। तो इनकी मम्मी बोली कि बच्ची वो पानी रखा हो, पापा अभी भर के लाए, अभी भर के लाए। फिर आधे घंटे से ज्यादा हो गया पानी वाला, और तगाड़ी में थोड़ा खुला था तो पानी थोड़ा सा गर्म जो था उड़ गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना बहुत समझ गया तो हाँ। तो क्या हुआ, जब ये लक्ष्मी जी अपना हाथ डालकर मुंह धोई पानी से, तो बोल रही मम्मी पानी ठंडा है, दूसरा लाओ। ये क्या बोल, लक्ष्मी क्या बोल रही है कि पानी, ये वाला पानी ठंडा है। और जो अंजना है, जब अंजना जी हाथ बोल के सब पानी छीटा मारे अपने मुंह में, तो बोली कहाँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ रही हो, पानी तो गर्म है पानी। तो अब इनके, अब दोनों लड़ाई करने लगी कि ये पानी गर्म है, तुम झूठ बोली हो। वो बोली नहीं पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, मैं मर जा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन था, अब ये लोग मम्मी से पूछी, तो देखो शायद मम्मी को नहीं पता था, मम्मी को पता नहीं था। मम्मी बोली कि पानी गर्म है, पापा भी भर के लाए। पानी पानी का गर्म है, कहाँ तुम लड़ रही हो, है पानी गर्म है ना, क्योंकि मम्मी क्या देखी पानी पापा भर के लाए। लेकिन देखो दोनों अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। लक्ष्मी जो बोल रही है पानी में ठंड लग रहा है, सही मायने में उनको ठंड लग रहा है। और जो अंजना बोल रही है कि पानी गर्म लग रहा है मुझे, सही मायने में गर्म पानी लग रहा है। अब ये दोनों गई सर के पास, फिर सर से पूछी सर ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, अब आप बताइए इधर पास कौन सही है कौन गलत है। फिर सर बताएंगे कि आप दोनों का अनुभव सही है। फिर कब सर जी कैसे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं बोला कि आज हम पढ़ा रहे हैं 3 पाठ जिसका नाम है ऊष्मा। हमने बता दिया ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाता है। तो जब अंजना जिधर खेत में गई थी तो उनका हाथ पैर ठंडा हो गया, उनका हाथ पैर क्योंकि ठंडी की दिन गई थी ना। आज अभी बिस्तर में सो रही है तो पूरा गर्मी आना है, हाथ पैर सब गर्मी रहेगा ना, क्योंकि कम्बल उम्बल सब ओढ़ी थी। क्या हुआ कि बाहर आई, ये तो बाहर पहले से थी, तो ये तो इनका हाथ पैर सब गर्म है, हाथ पैर सब, तो इसकी तुलना में इनका हाथ पैर सब गर्म है ना। तो जब ये ठंडा वाले मतलब ये वाला पानी छुएंगी तो इनकी ऊष्मा पानी में जा रही है, जैसे हाथ बोरी पानी में, तो इनकी ऊष्मा पानी में चली गई, इनकी गर्मी पानी में चली गई। तो गर्मी जब चली गई यानी कि हमें कैसा लगेगा, ठंड लगेगा। अगर गर्मी जा रही है हमारे शरीर से तो हमें ठंड लगेगा, और गर्मी अगर हमारे शरीर में आ रही हो तो हमें गर्म लगेगा। तो जब मोनू जी हाथ बोरी थी तो उनका क्या लगा, गर्म लगा। क्यों लगा, क्योंकि ऊष्मा इन्होंने पहले खो दिया था, इनके हाथ की ऊष्मा पहले नहीं थी, मतलब ऊष्मा थोड़ा सा कम हो गया है। इधर इसकी तुलना में, इनके हाथ की तुलना में इधर पानी थोड़ा क्या है, गर्म है। क्या है, हालांकि टेम्परेचर दोनों में सेम है, मतलब टेम्परेचर सेम है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि इनका जो हाथ है वो ठंडा हो गया है। ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर जाता है, तो पानी इनके हाथ की तुलना में पानी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इनके हाथ की तुलना में पानी थोड़ा सा ठंडा। क्यों ठंडा, क्योंकि ये गर्म है, क्योंकि इनका हाथ गर्म है। क्यों, तो अब इतना समझ में आ गया ना। तो अब फिर से बता रहा हूँ नम्रता, सुनो, अगर ऊष्मा आ रही हो तो हमें गर्म लगेगा, अगर ऊष्मा आ रही हो तो हमें क्या लगेगा, नम्रता उठी सुबह सुबह, हाँ साथ में, तो नम्रता गई आग तापने। अब नम्रता कहाँ गई, तो गर्मी का अनुभव होगा कि ना होगा, क्यों गर्मी का अनुभव होगा, क्योंकि जो आग जल रही है तो ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा हम तक आ रही है, तो हमें गर्म लग रहा है। लेकिन जब हमने बर्फ रखा था, रागिनी जी ने जब बर्फ रख रखा अपने हाथ में तो ठंड लग रहा है। अब सोच रही टाट दो, लेकिन अब वो जान गई कि भाई ठंड कहाँ लग रहा था, क्योंकि हमारी हाथ की ऊष्मा कहाँ जा रही है, बर्फ में। कहाँ जा रही है, ठंडी के सीजन में हमें ठंडी कहाँ लगता है, क्योंकि हमारी ऊष्मा लगातार भाग रही है, हमारी ऊष्मा लगातार भाग रही है, तो हमें ठंड लगेगा। हमें क्या लगेगा, अगर चित्र बनाना तो बना लो खटाक से, हम उठा के खटाक से। अभी देखो जी, ठंडी में गर्मी क्या लगता है, जब आप लोग खेलते हो ना तो हमें गर्मी कहे लगता है, पसीने कहे आता है, अरे नहीं, जब हम फिजिकल चीज करते हैं या फिर दौड़ते हैं फिर करते हैं तो हमारे शरीर का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना, दिल की धड़कन
ये सब कहा जाता है हाई हो जाता है। नसों जो मसल्स हैं उनमें संकुचन होता है, फैलाव होता है, संकुचन और फैलाव होता है। तो जब अंदर संकुचन और फैलाव होगा, इतना समझ लो। जब ये बताओ हम इस तरह लगाते हैं तो गर्म हो जाता है हाथ। तो हम जब दौड़ते हैं तो हमारे शरीर की पूरी कोशिकाएं आपस में मतलब रगड़ नहीं खाती, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन है ये फिर जो मसल्स है ये सब क्या होती है, मूवमेंट होती है, हिलती रहती कि नहीं हिलती रहती। जब हिलेंगे तो गर्मी उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगा। और जब ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगा तो हमारे शरीर में जो पानी है वो गर्म होकर क्या बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब कि पसीनों से कहीं दौड़ने भर आता है, ठीक ना। ये जान गए ना कि ऊष्मा हमेशा कहाँ से काटी हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि ऊष्मा किन किन रास्ते से जाएगा। जैसे आप लोग स्कूल आना है यहाँ पास, यस सर, घर से स्कूल आते हैं इधर पास, यस सर, हो सकता है रास्ते अलग अलग हो सकता है रास्ते अलग अलग हो, कोई खतवा से दौड़ के आए, हाँ सर, कोई रोड आएगा, यस सर, है ना, इस तरह आ सकता है ना। कोई 4 व्हीलर से आ सकता है, कोई हेलीकॉप्टर से, ठीक है ना। बस लेकिन ये तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ऊष्मा कैसे जाता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है ये हमें देखना है। तो इसको मिटा दो फटाक से। चलो संवहन के बारे में, सॉरी चैनल के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो अब क्या करना, पहले समझो। एक रॉड ले लेना है, एक क्या करना है, आप लोग चाहे लो ना लो, लेकिन बता रहा हूँ मैं। जैसे एक रॉड है, एक क्या है, इधर किसी से फंसा देना है। हो सकता है कि ईंट से के माध्यम से ईंट जितना ऊपर रख दिए हो, इधर पास रॉड रख दिए हो, अब फिर ईंटा रख दिए हो। पेन वाली नहीं, लोहे की या फिर चिमटा या फिर तो ऐसे वजन रख दो तो ऐसे लहराएगा हवा में। इधर लगा देना कैंडल, इधर क्या कर देना है, कैंडल लगा देना, रख देना। इधर क्या रख देना है, कैंडल। पतली से रोड लेना, फिर चिमटा उठा लेना, इधर ले लेना मोमबत्ती के टुकड़े चिपका देना, मोमबत्ती के टुकड़े, ठीक है ना। फिर इसको जब आप जलाओगे, इसको जब आप जलाओगे, ये वाला सीधा गर्म हो जाएगा। चित्र बना रहा, मैं एक रापट मारूंगा, फिर से जब तो आप लोग ये बताइए, जब मम्मी लोग खाना बनाती हैं इधर का चिमटा गर्म रहता है ना, लेकिन इधर का चिमटा गर्म रहता है लेकिन उतना गर्म नहीं रहता। लेकिन अगर इसको घंटा आग में रखे रहे चिमटा को तो पूरा गर्म हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, तो हम चालन को देख रहे हैं ना, चालन यही है बेसिकली। तो इधर जब इसको इधर पास गर्मी पड़ेगी तो इधर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, इधर धीरे फिर धीरे धीरे गर्मी यहाँ तक आएगी, धीरे धीरे गर्मी अचानक से आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे। हम जान नहीं सकते कैसे धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि हमने मोमबत्ती का जो टुकड़ा चिपकाया है तो देखो इधर गर्मी होगी, गर्मी धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे गर्मी पिघल के चू जाएगी, पिघल के इधर की चू जाएगी। मोमबत्ती का टुकड़ा है, मोमबत्ती का, फिर इधर की चू जाएगी, फिर इधर की। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इधर काम कर रहे हो ये वाला पहले गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। इससे हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि ऊष्मा ठोस वस्तु में गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जा रही है, जा रही नहीं जा रही, धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे। तो चालन में यही होता है, चालन में ऊष्मा वस्तु ठोस वस्तु में से होकर गुजरता है। लिख लो, चालन में इसमें इस विधि में ऊष्मा यानी कि गर्मी ठोस
वस्तु से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अभी देखे है ना, गुजरी थी कि नहीं गुजरी? हाँ, याद भी करना लेकिन, ठीक ना? जल्दी खटाक से लिखो। अब संभाल के बारे में ये हम आग जलाए हैं, ये लिख दे रहा हूँ आग, ताकि समझ जाओ कि हाँ आग है, और लोग पैंट समझ जाओ है ना, आग जला रहे हैं। जैसे आप पानी उबाल रहे हो, क्या कर रहे हो? पानी उबाल रहे हो ना, चलो पानी उबाल रहे हो आप, ये पानी, ये क्या है? पानी। देखो जब आप इधर पास गर्म करेंगे, इधर पास मान लीजिए पानी है, क्या है? अब मैंने पहले ही बोला था कि गर्म चीज, गर्म वस्तु ठंडी की ओर जाएगी, और ठंडी जगह लेगी उस चीज का, उस चीज का जगह लेगी तब ना इधर जाएगी। तो जब आप इधर पास गर्म करते हो, क्या करते हो? तो इधर का पानी अब गर्म हो रहा धीरे धीरे, इधर पानी गर्म धीरे धीरे होगा कि नहीं? अब जब मैंने 4 बार बोल दिया गर्म होने के बाद कहाँ जाएगी? ठंडी की ओर। या फिर उससे पहले भी बता दूं कि गर्म चीज ऊपर उठती है, ऊपर उठती कि नहीं? धुआं वगैरह गर्म रहता है ना, तो ऊपर उठता कि नहीं? है ना? हाँ, भाप पर कुछ भी। तो इधर भी ये गर्म हो रहा पानी, ऊपर है ठंडा पानी, तो ऊपर उठेगा कि नहीं? इसीलिए बोलोगे तो इधर पानी बैठा करो। हाँ, इधर पानी गर्म होकर जा रहा है ऊपर, जा रहा है ना? इधर ठंडा पानी है, अब इधर की पानी गर्म होकर इधर उठ गया, इधर कुछ खाली स्थान बचेगा थोड़ा सा, तो ये ठंडी पानी, ठंडा पानी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब यह क्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो जाए। अब समझ रहे हो कि कैसे? हाँ, तो अब ये समझ रहे हो ना कि कैसे काम कर रहा है? ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं? मतलब कि यह इसकी ऊष्मा पानी को गर्म कर रही कि नहीं, तभी पानी में भी ऊष्मा आ जाएगी, यानी कि हीट, गर्मी, ताप बढ़ेगा पानी की नहीं। तो कैसे गर्म होता है? ऐसे डायरेक्ट चला दोगे तो सोचो कि पूरा पानी गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इधर गर्म करे तो ये गर्म पानी ऊपर जाएगा, इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, धीरे धीरे प्रक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, और जब तक पूरा पानी गर्म नहीं होगा। और हाँ, चक्रिया उसको बोलते हैं चक्र, क्या बोलते हैं? चक्र, याद रखना। हाँ, अब शांत रहो। अब बाकी तो ज्यादा गर्म होने के बाद भारी भाप बन के उड़ जाता है। देखो 2 चीज देख लिए ना, चालन भी देख लिए, संवहन भी। पहुंच रहे किसके माध्यम से? संवहन के माध्यम से। संवहन के माध्यम से पहुंच रही है ना, ये पानी, देखो पानी गर्म हो रहा, ऊपर जा रहा, और उसकी जगह कौन ले रहा है? ठंडा पानी। फिर ये पानी गर्म होगा तो फिर ऊपर जाएगा, ठंडा पानी फिर आएगा, चलता है किस तरह? ठंडा गर्म कर जाएगा। इधर पास गर्म पानी का स्टोर होता जाएगा, गर्म पानी के पास बढ़ते जाएगा, इधर की जितने ठंडा पानी है नीचे आएगा। तो अब प्रयोग तो होने का वही नहीं बन रहा, नहीं तो प्रयोग करके दिखाते कैसे होता है। अब बाकी घर में देख लेना, थोड़ा गौर से देखना, जब पानी गर्म हुआ करता है धीरे धीरे गीला करता है पानी, नीला पीला गीला करता, मतलब कि गोल गोल थोड़ा थोड़ा लगे कि पानी मूव कर रहा है, पानी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो वही पानी ठंडा गर्म की प्रक्रिया चल रही है। ठोस मतलब ढीठ, द्रव मतलब बहे, इस तरह हिल-डुल कर बहे, पानी में बहता है ना, पर क्या नहीं हो, और गैस जब हवा से उड़ जाए, गैस वगैरह उड़ जाता है ना। जैसे आप मोमबत्ती वगैरह जलाते हो तो जो उससे धुआं निकलता है वो क्या है? गैस ही है। द्रव कहाँ? पानी है वो कि तेल है? नहीं है ना, वो तो गैस है ना। दूध वगैरह सब द्रव, द्रव, दूध वगैरह क्या है? है ना। चलो मिटा दो इसे। कौन है? विकिरण। तीसरे नंबर बेटा